हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक और जबरदस्त वीडियो के सामने आपके लिए प्रस्तुत लेकर आ गया हूं। आपके अपने ही फेवरेट सवाल क्या कुछ होगा, यह तो वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखिए। अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 6.2 की, मैंने आपको इंट्रोडक्शन, कुछ एग्जाम्पल अर्थात इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 को बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 उतारे, 2 इसलिए नहीं उतारा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इसको कवर करा चुका हूं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 का निपटारा करने वाले हैं। सवाल थोड़े लेंथी है बट कोई नहीं, हमें अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए, अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो इन सवालों से जूझना होगा, इन सवालों से निपटना होगा। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान है कि वो अच्छे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ता है, बारीकी से पढ़ता है और इन पे फोकस भी करता है। तो चलिए लेट स्टार्ट। पहला ही सवाल देखते हैं हमारा क्या कहता है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें प्रूफ करना है। करना क्या है? प्रूफ के रियल नंबर यानी कि आर, यानी कि वास्तविक का मतलब है आर से रियल नंबर पर जो फंक्शन है एफ एक्स वो 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब वर्धमान का मतलब है जो हमारा अवकलन करोगे, तुम जो भी अवकलन करोगे उसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी पता चलेगा ये वर्धमान है या नहीं है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, एफ एक्स बराबर है 3x + 17। सही है। तो यहां करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए अवकलन कर देते हैं। अगर हम मैं इसका अवकलन करने बैठूंगा तो f का हो जाएगा f डैश, क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा। 3 गुणा x का हो जाएगा 1 और 17 का क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये बचा 3। तो आप देखेंगे f डैश जो है वो 3 आया, तो जो है क्या है? 0 से बड़ा वैल्यू है f डैश की, है ये नहीं है? तो यही हमें चेक करना था कि हमें जो ये वैल्यू आनी है जिसका अवकलन करेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 0 से बड़ा है तो हमारा दिया हुआ जो फंक्शन है वो वर्धमान फलन है। तो बस लिख दोगे, अतः दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन क्या है? एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स वर्धमान फलन है। क्या है? वर्धमान फलन है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा सवाल था, स्टार्टिंग थी। बहुत अच्छा लगता है जब स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप चले किसी भी एक्सरसाइज की, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है यार, स्टार्टिंग में इतने टफ क्वेश्चन रख देते हैं, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए, यानी कि ये भी प्रूफ करने को बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त जो फलन है a बराबर 0π/2 में, यानी कि 0π/2 के बीच में जो भी आप वैल्यू रखोगे उसमें वर्धमान आना चाहिए, यानी कि उसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। बी पार्ट में ये कह रहा है 0π/2 से पाई में ह्रास मान। अब देखिए ह्रास मान मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट बताई थी, जानकारी दी भी थी कि जो 0 से छोटा होगा अर्थात जो मान ऋणात्मक होगा, जो माइनस में देगा अवकलन, उसी वो ह्रास मान निकल आएगा, वही ह्रास मान होगा। यहाँ फिर कह रहा है 0π/2 में न तो वर्धमान है और न ही ह्रास मान है। तो क्वेश्चन डिटेल से समझा, ए पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है। अब हम इसको डिटेल से करते भी हैं। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा 2 है, 2 मैं पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने एग्जाम्पल को इसके कुछ एग्जाम्पल लिए थे और अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 लिया था, फिर अपने पास से कोई इंट्रोडक्शन कराया था, तो कंप्लीट जानकारी मैंने उसमें दे दी थी, तो उसके माध्यम से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें करा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दे रखा है हमारा साइन एक्स। क्या दे रखा है? साइन एक्स। तो इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष
अवकलन कर लेते हैं, तो अवकलन अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन अगर मैं करने लगूंगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है अवकलन कोष्ठक। क्लियर है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, पहले पॉइंट पे देखिए ए बराबर, यानी कि यहाँ ए बराबर दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखे हैं 0 से पाई बाय 2 में। तो चलिए 0 से पाई बाय 2 में चेक कर लेते हैं मैं, जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स के स्थान पर देखिए अब ये रहा 0 पाई बाय 2 में, यानी कि इनका बीच का कोई भी मान रख लीजिए। 0 कहाँ गए, 0 एक होता है हमारा पाई बाय कितना होता है, पाई बाय 3, यानी कि ये पाई बाय 4 भी होता है, पाई बाय 6 भी होता है, 6 पाई बाय 6 एक होता है, पाई बाय 4 एक होता है हमारा ये, यानी कि पाई बाय 2 है। सही है। ये इनके बीच में से अगर मैं इसमें से ये वाली वैल्यू रख लूं, चाहे मैं इसकी वैल्यू रखूं, एक होता है पाई बाय 3, क्या होता है पाई बाय 3 होता है। तो चलिए मैं इसको वैल्यू रख लेता हूं, कोई सा भी रख लो, कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि हमें तो चेक करना है कि इनके बीच में से अगर वैल्यू रखे हैं तो वो आपका पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, ये समझना है। तो चलिए मैं कर लेता हूं पाई बाय 3, तो ये होगा कोस पाई बाय 3। अब कोस पाई, पाई का मतलब होता है 180 बटे 3, 3 से भाग देंगे तो को 3 से भाग देंगे 60 आएगा, कोस 60। और कोस 60 का मान बताइए, जो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो ये 1/2। अब आप देख रहे होंगे जो फंक्शन है जो हमने अवकलन करा उसका मान जो है पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव। अतः आप क्या लिखोगे, अतः यह फलन क्या है, लिख लेंगे अतः क्या लिखो, अतः जो ये हमारा फलन है, अतः फलन कौन सा फलन, यानी कि जो हमें बिंदु दे रखे हैं कौन सा 0 0 है ना, 0 पाई बाय 2 में, पाई बाय 2 में वर्धमान है, क्या है वर्धमान है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने चेक करा, ये चीज मैंने बता दी, बेसिक सी जानकारी दी है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ए पार्ट समझ में आया। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बी पार्ट कह रहा है कि ये इतने के बीच में ह्रासमान होना चाहिए। तो चलिए बी पार्ट भी चेक कर लेते हैं, कितना है पाई बाय 2 पाई में हम चेक करेंगे जी एफ डैश। अब पाई बाय 2 और पाई के बीच में देखिए बहुत सारे आते हैं वैल्यू। आप मान लो इसमें 2 पाई बाय ले लो या 3 पाई बाय 4 ले लो, तो मैं 2 पाई बाय 3 ले लेता हूं, क्योंकि जब इसे काटेंगे तो पाई एक मान से काटे 120 का होगा, चाहे चेक कर सकते हो। देखिए 2 पाई का मान होता है 180 बटे 3, 3 से अभी काटा था 60, 60 की 2 में गुणा करें 120 आएगा। तो चलिए अभी हमने एफ डैश की वैल्यू कितने लाए थे, कोस एक्स, क्या था कोस एक्स, एक्स के स्थान पर है हमारा 2 पाई बाय 3। तो चलिए एफ डैश 2 पाई अपॉन 3, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा कोस 120, और कोस 120 को आप लिख सकते हो कोस 90 प्लस 30, यानी कि अगर आपको कोस 120 की वैल्यू नहीं पता तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। सही है। साइन 90 प्लस 30, तो ये होता है माइनस के, देखिए कोस 90 प्लस 30 साइन 30 होता है, साइन 30 का मान कितना माइनस का 1/2 होता है। तो आपने देखा ये वैल्यू क्या है ऋणात्मक, चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो ऋणात्मक, क्या लिख सकते हो ऋणात्मक, देख रही है ना, बिल्कुल देख रही होगी, ये ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक है तो अतः लिख देना, अतः किस पर 0/2, इनके 0/2 पाई में यह ह्रासमान है, यह ह्रासमान है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज इसमें देखो, यह 0 से चालू बात हुई, अगर मैं सी की बात करूं, पहले सी को समझा लेता हूं फिर समझ में आ जाएगा। देखिए इसने कहा है 0 और पाई में न तो ये वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अब एक बात बताएं, ये स्टार्टिंग कहां से हुई 0 से, कहां पे रुकी पाई बाय 2, फिर ये कहां से स्टार्टिंग हुई
π/2, लास्ट कहाँ हुआ पाई, यानी कि शुरुआत 0 से ही, लास्ट इसमें पाई, ये तो बीच का पद रहा। सही है, तो इसमें हमने देखा ये वर्धमान आया, जबकि इस वाले अगर मैं पद की बात करूं तो हमने जैसे ही सोल्व करा तो ये क्या है हमारा ऋणात्मक आया, ऋणात्मक होता है ह्रासमान। तो यानी कि ये तो मिलता है हमें वर्धमान और ये वाली चीज मिली है हमें ह्रासमान। तो अब बताइए जब इनकी बात करेंगे तो हमने चेक करा स्टार्टिंग में तो वर्धमान आ रहा था, लास्ट में हमारा ह्रासमान आ रहा था। तो ऐसे में क्या करते हैं, ना तो ये ग्राफ अगर मैं इसकी बात करूं ना तो ये वर्धमान रहा ना ये ह्रासमान रहा। अब लिखने का तरीका क्या है उसको जान लो। तो लिखना क्या है, तो लिखोगे चूंकि जो फलन है इतने पे वर्धमान था, लिख सकते हो चूंकि यह 0 से π/2 में वर्धमान है तथा अब देख रहे π/2 से पाई के बीच में क्या है, तथा π/2 पाई में यह ह्रासमान है। क्या ह्रासमान है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब तो आता है, इसलिए लिख सकते हो इसलिए यह, क्योंकि इनके बीच में बात फंस गई, ये 0 से स्टार्टिंग है, बीच में रुका 20 से के फिर यहाँ, यानी कि तो ऐसे बात हो गई जैसे 1 2 3, तो शुरुआत यहां से है और ये यहां से है, या आप ऐसे करो 1,2 और ये करो 2,3। तो आपने देखा स्टार्टिंग यहां से है, लास्ट यहाँ हुआ, परंतु जो लास्ट है वो स्टार्टिंग हुआ फिर लास्ट। अगर इन दोनों का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट देखें तो स्टार्टिंग ये रही, लास्ट ये रही। समझ में आ गया। तो 1 और 2 के बीच में तो ये दोनों बात फंस गई, तो इसका मतलब अतः या इसलिए यह 0, कितना है पाई पर न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को बड़ी डिटेल से बड़ी गहराई से समझा। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, देखिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर दे रखा, तो प्रदत्त फलन a बराबर वर्धमान है, b बराबर ह्रासमान है, यानी कि इसमें वर्धमान अंतराल पूछा है और ह्रासमान कौन कौन सा अंतराल है वो बता दो। तो चलिए बता देते हैं। अंतराल में 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है अंतराल ज्ञात करिए, फंक्शन दे रखा, इस फंक्शन को उतार लेते हैं। फंक्शन हमारा है f(x) बराबर है 2x² - 3x, सही है, से प्रदत्त फलन fa बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो ये होगा f' बराबर ये हो जाएगा हमारा 4x - 3, क्योंकि 2 पहले उतर जाएगा, 2 की 2 में गुणा हो जाएगी 4x, ये हो जाएगा 3, सही है। इतना करने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए x के मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, इस f' को f' जो है इसको 0 के बराबर रख दो। अब इसकी वैल्यू आपको दिख रही है ना, 4x - 3 बराबर 0। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 4x, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का उधर प्लस का हो गया। अब ये x की गुणा में कितना है 4, गुणा की चीज कहाँ जाएगी भाग में, अर्थात 3/4 मिल गया। अगर मैं इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट जो है लगभग 7 और ये 5 75 आएगा, सही है, यानी कि 7 चौक 28 बचेगा, 2 4 5 भी इतना आएगा। समझ में आ गया, यानी कि 0 से तो बड़ा वैल्यू आ रही है। अब इसे खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, उस पे शो कराते हैं। तो देखिए इधर तो माइनस का इनफाइनाइट बनाइए, इधर बनाइए प्लस का इनफाइनाइट, बीच में क्या होती है 0, सही है। अब इसको मान लेते हैं 0 यहाँ है तो कुछ ठीक है, यहाँ को होगा लगभग ये होगा कितना है 0.75 है लगभग, यानी कि 0 से ये कुछ बड़ा है, पॉजिटिव है।
तो इसका मतलब जीरो यहाँ होगी, तो इसका मतलब हमें फंक्शन निकालना है। पहले जीरो पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, आपको हल करके दे देगा। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ मानो जीरो, तो जीरो से बड़ा इधर क्या जाएगा -1, क्या जाएगा -2 -3, इतना मतलब आप अपने लेफ्ट हैंड पे जितना जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती रहेगी, वो भी माइनस में। सही है, यानी कि माइनस में शो कराती रहेगी, तो जितनी बड़ी संख्या यहाँ रखोगे उतना ही गुणा भाग बड़ी बनती जाएगी। तो मैंने क्या करा, छोटी वाली संख्या ले ली 0। तो हम इसको चेक करेंगे, यानी कि एफ डैश को। तो एफ डैश कितना है, एक्स के स्थान पर लिया हमने 0। तो चलिए एफ डैश का वैल्यू ये रही 4 गुणा एक्स, एक्स का मान क्या मान देखा 0 माइनस का 3, तो ये तो 0 बन गया, ये हो गया माइनस का 3 मिल गया, यानी कि 0 रखने पर जो है माइनस का 3 मिला। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इधर की बात करूं तो लगभग अगर एक भी मान लो तो एक के बाद 2 3 4 5 इधर को जाएगा, जब इधर को जाएगा तो वैल्यू कुछ भी रख लो, यानी कि इधर क्या हो गया, एफ डैश मान लो, मैं चलो 2 ही मान लेता हूँ, छोटी संख्या ले लेता हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं लूंगा। यानी कि आपने देखा माइनस का 3 आया, तो आप चाहो तो माइनस का लिख दो, चलिए 3 ही लिख देते हैं। अब चेक कर लेते हैं एफ डैश किस पर, 2 पर। अगर मैं 2 पे चेक करूंगा, किस में करूंगा, एफ डैश पे, यानी कि इसमें ही सोल्व करना होगा। 4 गुणा एक्स, एक्स का मान कितना लिया हमने 2 माइनस के 3, तो 4 दूनी 8 माइनस के 3, तो 8 में से 3 गए 5, तो ये कितना है पॉजिटिव, अर्थात इसकी वैल्यू जो इतने रखी तो हमें मिला 5। तो आपने देखा जब इन दोनों के अंतराल के बीच में कोई रखा तो माइनस का आया, और माइनस का क्या बताता है, ह्रास मान। अब जैसे ही कोई वैल्यू इस एक और अनंत इनफाइनाइट, यानी कि इसके बीच और इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगी। आपने देखा तो पॉजिटिव मान है, पॉजिटिव मान तो ये क्या है, वर्धमान। तो अंतराल देख लेते हैं क्या आएगा, अंतराल की बात थी, अतः पहला क्या लिखेंगे, अंतराल, यानी कि ह्रास मान के लिए a बराबर क्या है, वर्धमान, क्या है वर्धमान, और वर्धमान में पॉजिटिव लिया जाता है। तो इधर की साइड में पॉजिटिव आया, यानी कि यहां से लेके अनंत तक की ओर, तो इसकी ये किसकी वैल्यू थी, इसी की, ये हो गया 3/4 से लेके इनफाइनाइट के बीच में यह आ गया आपका अंतराल। सही है। अब बात करते हैं बी पार्ट में, ये कह रहा है ह्रास मान, तो ह्रास मान, तो बताइए ह्रास मान पर क्या होगा, ह्रास मान में नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट यहां से इधर को चले, यानी कि इनफाइनाइट से लेकर इस तक, यानी कि आप लिखते हैं माइनस के इनफाइनाइट से लेकर 3/4 के बीच में आपको ह्रास मान मिलेगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, बट कोई नहीं। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर इसलिए मैंने 4 और 5 को एक साथ लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बट है आसान तरीके से। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करा था, उसी प्रकार से 5 को सोल्व करेंगे। ये थोड़ा बड़ा है परंतु होगा बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा आया है, डोंट वरी, अब आपको जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा तो यकीन मानना आपके 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो रहा है कि अंतराल इसमें भी क्या करा, ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी अंतराल ही बोझा है। तो फंक्शन दे रखा ये रहा, सिर्फ प्रतिफलन a बराबर वर्धमान है, b बराबर ह्रास मान है, बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो कॉपी। चलिए कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5वां क्वेश्चन में fx दे रखा है, कितना fx, ये दे रखी है वैल्यू 2x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस के 36x प्लस 7। अब क्या करोगे, सेम जो उसमें करा था, सबसे पहले काम करा था x के सापेक्ष, क्या करा था, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो चलिए कर लेते हैं। ये होगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2 एक्स की घात 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस
3 है ऐसी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस ये 36 ऐसी रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, इसमें x नहीं है तो ये 7 का हो जाएगा 0। तो आप इसे देख रहे होंगे, ये हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x माइनस के 36 और ये 0 हमारा खत्म। बट आप एक बात देखिए, इसमें क्या 6 कॉमन नहीं है? बिल्कुल नजर आ रहा। अगर मैं 6 कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 छंग 36। समझ में आ गया? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तब यहाँ फैक्टर हो रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएंगे 1, क्योंकि ये माइनस है, घटा के 1 लाना होगा, गुणा करके 6, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, तो इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ। ये 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 2x माइनस के 6। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, समझ गए होंगे। 6, तो इसमें से क्या कॉमन है x, तो x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन है x माइनस 3। समझ में आ गई? चलिए, अच्छी बात है, आपके समझ में आ गया। तो 6 ऐसी, एक तो ये इसे ले सकते हैं x प्लस 2 को, ये ले सकते हैं x माइनस 3 को। सही है। अब इतना तो हम उसमें भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो हमें फंक्शन दिया था उसका x के सापेक्ष अवकलन करा था। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद उसको हमने किसके बराबर रखा था? किसके बराबर रखा था? हाँ प्यारे बच्चों, 0 के। तो चलिए 0 रह गई तो हम 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 रख लेते हैं। तो यहां से x का मान निकालते हैं। अब क्या करेंगे? अरे नहीं, आगे रखेंगे 0 की वैल्यू। बस काहे कंफ्यूजन कर रहा हूं मैं, सिंपल सा सवाल था। तो अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यानी कि f डैश x को, चलिए मैं लिख ही देता हूं, x के मान के लिए अगर x के मान के लिए बात करेंगे तो इससे जो दे रखा है, यानी कि f डैश x को किसके बराबर रखोगे? 0 के। और f डैश की वैल्यू ये रही, तो इसे उठा लो और ठूस दो, कहां पे? 0 के बराबर। तो चलिए कर लेते हैं बराबर 0। अगर मैं इसको उधर पहुंचा दूंगा तो ये बचेगा x प्लस 2 और ये बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अगर मैं ये वाली वैल्यू लूंगा x प्लस 2 पहले 0 के बराबर, तो x बराबर माइनस का 2, यानी कि x का मान 1 ही निकला। अगर मैं इसमें से लूंगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? प्लस के 3। एक बिंदु ये निकला, तो 2 बिंदु निकल गए। उसमें पिछले सवाल में क्या निकला था? 1 पॉइंट, यानी कि x का 1 मान निकला था 3/4 को, और इसमें क्या निकला? x के मान 2 निकले। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहां से तो ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये माइनस से प्लस है, मान लेते हैं माइनस हमारा 2 यहाँ है, प्लस मान लेते हैं माइनस 1 0 1 2, ये मान लेते हैं यहाँ है। सही है। ये इधर को जा रहे तो इनफाइनाइट होगा माइनस का, इधर को जा रहे हैं तो प्लस का इनफाइनाइट होगा। समझ में आ गया? चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इसके बीच में अनंत बिंदु होंगे, वो कौन कौन से अंतराल होंगे जिसपे ये वर्धमान है या ह्रासमान है, वो पता करेंगे। फिर -2 3 के बीच में कौन कौन सा अंतराल है, वो पता करेंगे, तथा 3 और इनफाइनाइट के बीच में कौन सा अंतराल है, वो पता करेंगे। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं f डैश x, चलिए यहाँ 2 3 4 5, अगर मैं -4 लूं तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। कहाँ लेंगे? इस वाले फंक्शन में, जो हमारा ये वाला है। तो क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। f डैश x बराबर x के स्थान पर कितना लिया है? माइनस का 4 लिया है, चाहे -3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो यार। तो इसमें देखते हैं, यह हमारा 6, x का मान क्या? -4 प्लस का 2, और ये माइनस का 4 माइनस का 3। अगर मैं इसे हल करूं तो 4 में से 2 गए, माइनस के 2, और ये 4 और 3 7। देखिए गुणा करना जरूरी नहीं है, 6 दूनी 12 गुणा माइनस के 7। सही है। माइनस माइनस प्लस 12 7 84। तो आपने देखा प्लस आया, तो यानी कि गुणा करके कुछ भी इससे मैटर नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कोई भी मान रखते हैं तो प्लस की वैल्यू आ रही है। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह -1 होगा, फिर 0 1 2 3। अगर मैं 0 पे रख लूं, क्योंकि वो सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, तो चलिए 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पर
किस में रखेंगे, इसी फंक्शन में। अगर मैं 0 रखूंगी, ये भी 0 ये भी 0, तो देखिए 6, ये बचेगा 0 + 2 और ये बचेगा प्यारे बच्चों 0 - 3। तो ये तो खत्म, 6 दूनी 12 गुणा ये माइनस का 3, तो आपने देखा बात किया 36 माइनस का आ गया। इसका मतलब -2 और 3 के बीच में अगर कोई सा भी पॉइंट मैं रख रहा हूं वो माइनस दे रहा है, अर्थात माइनस की वैल्यू दे रहा है। इतनी समझ में आ गई बात। -4 रखा पॉजिटिव माना है, 0 रखी तो माइनस का आया। अब बात चलते हैं आगे। आगे क्या बचा, आगे बचा 3 से इनफाइनाइट के बीच में चलते हैं, क्योंकि पहले मैं यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, अभी 3 से इनफाइनाइट के बीच में। तो मान लेते हैं कुछ भी रख लो, अगर मैं प्लस का ही कुछ रखूं, बताओ 5 रख लूं, चलिए 5 रख लेते हैं, क्योंकि 3 के बाद 4 5 6 7 ऐसे चलेगा, कुछ भी रख लो, हमें रखना इसी फंक्शन में है। तो f डैश x में x का मान कितना लिया है 5, तो चलिए मैं इसमें रख लेता हूं। तो ये हमारा 6, x का मान कितना, यहाँ कितना, x का मान कितना लिया 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, सही है गुणा। अब यहाँ रखूंगा 5 में से 3 गए 2, तो अब गुणा भाग करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, आपको देख लेंगे ये भी पॉजिटिव आ रहा, यानी कि इसकी वैल्यू रखी तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देके गया। तो इसका मतलब इस अंतराल पे पॉजिटिव मिला, इस अंतराल पे पॉजिटिव मिला, बट अगर 2 और 3 के बीच में अंतराल ले रहा हूं तो माइनस का आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा। तो बस आपको लिख लेना है पहला पॉइंट क्या करा है, वर्धमान, तो वर्धमान अंतराल, वर्धमान अंतराल पूछ रहा, तो वर्धमान का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव माने तो ये आया, कौन सा आया, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से ले 2 के बीच में, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में, तथा कोमा लगा लो। एक कहाँ है पॉजिटिव, एक ये आया 3 और अनंत के बीच में, तो यार 3 और इनफाइनाइट के बीच में, ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो चलिए बी पार्ट भी चेक कर लेते हैं। ह्रास मान पे आप खुद बताएं, ह्रास मान कौन है, नेगेटिव, हमें नेगेटिव वैल्यू मिली इन 2 के बीच में, ये नेगेटिव माइनस, तो -2 और 3 के बीच में तो मिला, तो -2 और 3 के बीच में मिला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 को कवर करा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए उसका अलग बनाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट हैं, टाइम लगेगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो बिल्कुल सेम 5 चौथा 5वां छठे पे डिपेंड है, जैसे ही मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा तो तुरंत तैयार हो जाइएगा, आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा मैं। 7-8 पार्ट है, मिश्रित पार्ट है, सब कुछ कवर होगा। तो चलिए उसको मैं एक साथ ही लूंगा। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।